साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। अक्सर ये देखने में आता है आप में से जब बहुत से लोग कुंडली विवेचन करवाते हैं तो उनकी एक मेजर समस्या रहती है कि वो स्वास्थ्य को लेकर के बड़े चिंतित हैं, या यूँ कहूँ कि वो स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहे हैं। पेट की बीमारी हो सकती है, इंटेस्टाइन की बीमारी हो सकती है, या हृदय संबंधित कोई चीज़ हो सकती है, या शरीर का कोई भी अंग किसी भी प्रकार से परेशान कर सकता है और लंबे समय तक परेशानियां चलती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग दवाई नहीं ले रहे, बल्कि आप खुद बता दें कि हमने होम्योपैथी लिया, आयुर्वेदिक लिया, इंग्लिश दवाई ली, ऐसा लिया वैसा लिया, सब कुछ अच्छे से किया, उसके बावजूद भी समस्याएं बरकरार हैं। फिर नंबर आता है एक बार कुंडली विवेचन करवा लेते हैं। तो कुंडली विवेचन जब करते हैं तो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होता है कि वो ग्रह जो बीमारी देने के लिए जिम्मेदार है वो वास्तव में आपके भ्रमण कर रहा है, यानी कि उसकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, कोई छोटी दशा चल करके वो परेशान कर ही रहा है। तो ये एक गंभीर विषय बन जाता है कि कुंडली अनुसार अपने को इसको ठीक करना है, तो उसका उपाय बता ही दिया जाता है आपको। लेकिन इसके साथ में अक्सर एक चीज़ और देखने में आती है, हमारी दिनचर्या, हमारा शेड्यूल। अब ये शेड्यूल कैसा है, कैसा होना चाहिए या किस प्रकार से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी उम्र पर निर्भर करता है। मान लीजिए आप 20 साल के व्यक्ति हैं तो आपके खाने पीने की चीज़ें अलग हैं, आप 30 के अलग हैं तो थोड़ा अलग है, और 40 के हैं, 50 के हैं तो हर व्यक्ति का खाना पीना थोड़ा थोड़ा अपने समय अनुसार चेंज होता रहता है। एक छोटा बच्चा है बिल्कुल तो वो बिस्किट, टोस्ट, ये मैगी, नूडल्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएगा, बड़ा होने पर ही थोड़ा कम हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा बुजुर्ग होने पर ये चीज़ें शायद ख़त्म हो जाए, जीवन से नाम भी ना लें। तो इसलिए एक जब ऐसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं जहाँ बीमार हैं, या लाइक ऐसा लग रहा है कि पेट बिल्कुल गड़बड़ जाए जा रहा है, उसके चक्कर में और दूसरे अंग हमारे गड़बड़ हो जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो बहुत एक सिंपल मैं एक शेड्यूल यहाँ बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आप कोई गलती ऐसी कर रहे हैं तो अपने शेड्यूल को इस शेड्यूल से जो मैं बता रहा हूँ इससे मिलान कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे, कहीं गलती कर रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे कि वो बीमारी लगातार हो रही है। क्योंकि कई बार हम ऐसा समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत समय से वो काम करते चले जा रहे हैं, तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो सही है या गलत है। जब कोई दूसरा ध्यान दिलाता है कि हाँ यार ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है, या यूँ कहें कि ये चीज़ का थोड़े दिनों के लिए हट जाना ही ज़्यादा बेटर है, तभी हमारा शरीर ठीक रह पाएगा, तभी हमें आनंद हो पाएगा। तो ये चीज़ें शामिल कर लें या अपनी शामिल चीज़ों को एक बार मैच कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। तो गलती नहीं हो रही तो उसको देखा जा सकता है कि अब क्या किया जा सकता है। तो इस बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम अपने को शेड्यूल में कैसे देखना है, बीमारी कोई भी हो, चाहे पेट संबंधित या अन्य संबंधित, हमारा शेड्यूल शुरू होना चाहिए पानी के साथ में। अब ये पानी कौन सा है, तो चूँकि आपने कुंडली विवेचन अगर कराया और आपको रात को रुद्राक्ष भिगो करके सुबह पानी पीने के लिए लिखा गया, तो आपका कोई भी रुद्राक्ष हो सकता है 1 से लेकर 7 मुखी तक, क्योंकि 1 से 7 में हमारे सारे जो लग्न है वो आ गए। अब ये जो चीज़ है इसमें क्या किया जा सकता है, तो आप समझे इसको बहुत आसानी से। सर्वप्रथम 1 लीटर 1.5 लीटर जो भी आपकी पानी पीने की कैपेसिटी, भले 1 गिलास ही क्यों ना हो, हमें वो रुद्राक्ष 1, 2, 3 जितने भी आपको बताए गए हैं वो सब उसको भिगो करके रख देना है। यानी कि मतलब भिगोने का मतलब उस पानी में डाल देना है। एक जग के अंदर मान लीजिए अपन 1 रुद्राक्ष से शुरू करते हैं, कोई 5 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को 1 लीटर जग के अंदर, 1 लीटर पानी के जग के अंदर डाल के रख दिए। कैपेसिटी पानी की और रुद्राक्ष की दोनों की अलग अलग हो सकती है, वो कुंडली विवेचन के बाद आपको जानकारी मिल चुकी होगी या फिर मिल जाएगी जब भी कभी कुंडली विवेचन होगा। तो ये पानी अपने को सुबह उठते ही, यानी आप मान लीजिए 6 बजे उठते हैं तो सिर्फ हाथ मुँह धो लीजिए। हाथ मुँह भी नहीं धोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को सुबह उठते ही सर्वप्रथम ये पानी पीने का काम करना है। टॉयलेट नहीं जाना है, ऐसी स्थिति को सदैव ध्यान रखिए। आप अगर रात में 2, 3, 4 बजे कोई टॉयलेट गए हो तो बात अलग है, चले जाइए। लेकिन जब आपकी सुबह हो गई है, अब टॉयलेट नहीं जाना है, आपको सबसे पहले उस पानी को पीना होगा। अगर आपने उसके पानी, वो जो दिया गया पानी यानी कि रुद्राक्ष मिश्रित पानी हो गया, वो आपने अगर पिया है तो उसको पी लीजिए। पीने के बाद में 2-5 मिनट टहलिए। टहलते टहलते आप अखबार पढ़ सकते हैं, कोई भजन चल रहा हो तो भजन का आनंद ले सकते हैं। बैठना नहीं है, विशेषकर ध्यान रखिए। पानी पीने के बाद में आपको टहलना है और उसके तत्पश्चात आपको चले जाना है फ्रेश होने के लिए। कोशिश कीजिए इंडियन लैट्रिन अगर आपके घर में है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो सिर्फ बीमारियों का कारण है। पता नहीं पूरे देश विदेश में इसका चलन कैसे इतना ज़्यादा बढ़ गया, जबकि ये बीमारी का सबसे प्रमुख कारण है। हमारे शरीर की वो पोजीशन बन नहीं पाती जिससे कि हमारा पूरा मल जो है वो सही तरीके से त्याग हो जाए। वो सिर्फ पोजीशन इंडियन जो
टॉयलेट्स हैं उसी के अंदर बन सकती है। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके घर में क्या सुविधा है आपको वो इस्तेमाल करना, लेकिन अगर आप इस सुविधा का इस्तेमाल करेंगे, अगर कर रहे हैं तो उनको तो लाभ पता ही है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ पता करना है तो कुछ दिन आजमा करके देख सकते हैं। आजमा करके हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा पेट अगर साफ़ हो गया पूरी तरह से तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही जीवन से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिसका पेट साफ़ है उसका बीमारियों का आसपास भी नहीं फटकना है, और अगर फटकती भी है बीमारियां तो उन्हें छोटी मोटी दवाई से ठीक किया जा सकता है। तो अगर ऐसा रेगुलर हम करते हैं तो बड़े लाभ है। तो बात आती है कि सबसे पहले पानी पीने के बाद 5-10 मिनट टहलना है, जितनी देर भी आप टहल सके। मैं प्रेशर बन गया सीधा टॉयलेट में चले जाइए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद में अपना जो भी आपको ब्रश करना है, नहाना धोना है, अगर योगा वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो सीखना शुरू कीजिए अनुलोम विलोम। मेरे 200 चैप्टर के बाद में मैंने कुछ चैप्टर 2 चैप्टर बनाए, इसके बारे में 3 चैप्टर टोटल बना रखे हैं। आप उसको देख के योगा भी सीख सकते हैं, चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ऊपर भी आपको आई बटन पे क्लिक करके योगा कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। इसके पश्चात आपको देखना है कि आप नहा लिए, अपना नहाना धोना फ्रेश कर लिया, उसके बाद में अगर कोई पूजा लिखी है, जैसे सूर्य देव की पूजा लिखी है तो उसे घर में ही करनी है, और कोई मंत्र लिखे हैं तो वो घर पे करने हैं। इसके पश्चात आप देखें अगर भोलेनाथ का उपाय आपको लिखा है, क्योंकि निश्चित है अगर शरीर से संबंधित कोई बीमारी है तो भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का उपाय आपको लिखा ही होगा, जल आचमन करने का उपाय लिखा होगा, और भी उसके साथ में कुछ चीज़ लिखी है तो वो आप बिल्कुल विधिवत मंदिर जा कर के करिए। नियम पकड़ लेना है अपने को कि जब तक भोलेनाथ के ना चला जाऊँ या जब तक मेरे मंत्र जाप ना कर लूँ तब तक मुझे किसी भी स्थिति में नाश्ता नहीं करना है। यानी कि नाश्ता तब होगा जब मैं ये पूजा पाठ कर लूँगा। तो सब कुछ ठीक है, अगर आप बीमार नहीं हैं, आप चल बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, सब काम ठीक कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम ये नियम पालन करें। आपका नाश्ता भी ज़िंदगी में नहीं छूटेगा, कभी आपके मंत्र भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपने भगवान को एक वचन से बांध रखा है कि मैं नाश्ता तब करूंगा जब मैं आपकी पूजा करूंगा। तो आप पूजा करने अवश्य जाएंगे तो नाश्ता भी आपका अवश्य रूप से होगा। तो ये पूजा पाठ करने के बाद आप घर पे आ जाएं, नाश्ता करें। नाश्ते में क्या ले सकते हैं, तो जनरली 2 या 3 केले ले सकते हैं, मौसमी फल ले सकते हैं। चाय तो अपने को पीनी नहीं है, जिनके भी पेट या शरीर से संबंधित समस्या ध्यान रखें, चाय न पीवें। आधा गिलास 1 गिलास जो भी दूध है, बढ़िया कैलोरी आपको मिलेगी, इससे अच्छी एनर्जी मिलेगी। इसके साथ बिस्किट, टोस्ट, पोहा, उपमा जो भी आपके घर में बनता है, घर का बना हुआ यहाँ पर आपको खाना है। ब्रेड, बटर, जैम, ये वो, इन सबसे दूरी बनाए रखें। ये प्रिजर्वेटिव फूड है, ये शरीर में जाके फ़िलहाल आपको क्या नुकसान दे रहे हैं हमें गणना नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नुकसान ही देंगे। इसलिए कुछ घर का बना खाइए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रात को 1 या 2 मुट्ठी चने भिगो करके रख दीजिए। 2, 3, 4, 5 बादाम भिगो के रख सकते हैं, किशमिश और अखरोट, काजू, जो भी आपकी वित्तीय स्थिति है। मैं ये नहीं कहूँगा सबको ये करना है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सब मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं इतने सब कहाँ से करूँ। लेकिन चना आप फिर भी भिगो सकते हैं। 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो आपके शहर में ये मिल जाएगा। 2 मुट्ठी चना मुश्किल से 50 ग्राम भी नहीं होता है, आपको ये भिगो करके रख देना है। यानी कि 3-4 रुपये का नाश्ता आपका बनेगा। इसको रात को डालेंगे पानी में और सुबह ये बढ़िया फूल के निकलेगा। घोड़ा इसे खाता है, घोड़े को चने की दाल खिलाई जाती है। आप उसकी ताकत देख सकते हैं, जिस चीज़ में भी ताकत का माप हो उसको अक्सर मतलब हॉर्स पावर से नापा जाता है। तो क्यों इसमें इतनी ताकत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें नॉन वेज की तुलना अक्सर चने से की जाती है, कि जितना प्रोटीन नॉन वेज में नहीं है उससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन चने में देखने को मिलता है। तो ये चने में देखने का कारण क्या है, तो यही कारण है कि चना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, भिगो करके खाएंगे बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके साथ मतलब ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने बताई, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मेवा, अगर ये खा सकते हैं बहुत बढ़िया बात है। तो ये एक अच्छा बढ़िया नाश्ता, आपको हेल्थी नाश्ता लेकर के सुबह अपने काम पे निकल जाना है, या जो भी आप काम करते हैं निकल जाए। अगर ब्रेकफास्ट में कोई पराठा भी लेना चाहें, बढ़िया शुद्ध देसी घी का घर का बना हुआ, बिल्कुल आप खा सकते हैं। कोई सब्जी वब्जी या कुछ ऐसा आपको भारी चीज़, भाई मैं भारी काम के लिए जा रहा हूँ, मेहनत के काम के लिए जाता हूँ, तो आप वैसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक सिंपल, आपका ज़्यादा पेट ना फूले ना आप भूखे रहें, ऐसा नाश्ता अपने को लेना है। इसके पश्चात आ जाइए आप, ये नाश्ते का टाइम आपका 9 बजे के लगभग हो सकता है। इसके पश्चात आप 12 बजे अपना जो भी खाना होता है वो कर सकते हैं। उसमें दही हो सकता है, बढ़िया सब्जी हो सकती है, ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी ना हो, बढ़िया हरी सब्जी हो जिसमें पालक, तोरई,
लौकी या लाइक जो भी आपको समझ में आती है वो सब सब्जियां हो सकती है, पराठा हो सकता है, रोटी हो सकती है, चावल हो सकते हैं। ये जो एक सिंपल एक जो थाली वाला मेन्यू होता है वो आप अपने घर बनवा सकते हैं। आराम से घर पे ही खाना है सब खाना, बाज़ार की कोई भी चीज़ जिसमें शामिल नहीं करनी है। सीजनल फ्रूट हो तो आप ले सकते हैं, जैसे कई लोग खाना खाने के बाद में आम खाते हैं तो वो बिल्कुल ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैं खुद हूँ, आम के बगैर मैं खाना खा ही नहीं पाता। मतलब जो मेरा लंच है या डिनर है दोनों टाइम एक आम उसके बाद में चाहिए। बड़ा आनंद आता है इस प्रकार से खाना खाने में। इसका पेट, आपका जो पेट है बहुत अच्छे से भरेगा और पौष्टिक चीज़ों का समावेश आपके शरीर में बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हो गई। इसके पश्चात अपने को क्या करना है, तो बहुत सिंपल, ये खाना हो गया, इसमें कोई चीज़ बाज़ार की ना हो, जो नेचुरल है सिर्फ वही। इसके पश्चात आप दिन में जैसा चाहे आपका शेड्यूल हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक अपने को पानी नहीं पीना है, ना ही पहले पीना है। सदैव ध्यान रखिए, जो भी आप जनरल वे में पानी पी रहे हैं, 1-2 घूंट की बात अलग है कि भाई चलो खाना खा रहे हैं तो 1 आध घूंट पानी पी लिया ताकि अंदर नमी बनी रहे। लेकिन खाना खाने के बीच में और खाना खाने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आपका जो जठर रस है वो पूरी तरह से खाना पचाने में सक्षम है। और अगर आपने उसमें थोड़ा भी पानी डाला तो वो जठर रस धीरे धीरे पतला हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट रस की जो पावर है वो उतनी नहीं रहती, इसलिए खाना पचने में दिक्कत आती है। इसलिए जिनको भी खाना खाने के बाद में डकारें आती है या गैस बनती है या बदहजमी होती है, ये सबसे बड़ा कारण है कि हम पानी पी लेते हैं। इसलिए हम हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें एक बाधा डालते हैं। ये जो बाधा डली है, ये बाधा के कारण ही हमारा पेट गड़बड़ हुआ है। तो सदैव ध्यान रखें कि इस प्रकार से अपने को नहीं करना है। इसके पश्चात आप अपना दिन का जो भी शेड्यूल है, काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं करें, खाना ढंग से खाएं और पानी नहीं पिए। पानी 1 घंटे बाद में फिर चाहे जितना मर्जी हो पानी पिए, पूरे दिन पीते रहें। जैसे ही शाम होती है, 5 बजती है, 6 बजती है, कोई एक सीजनल फ्रूट आप खा सकते हैं। और कुछ मिले न मिले, केले सदैव मिलते हैं, 12 महीने मिलते हैं, 2 केले उसमें भी आप खा लेंगे तो आपका पेट एक भूख को शांत करने में शामिल मतलब माहिर है, बहुत अच्छा है। पेट को अगर 2 केले मिल गए, 3 केले मिल गए, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल बढ़िया। कई लोगों को भ्रांति रहती है कि पेट में गैस बनती है जब केले खाते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपको लगे, लेकिन लगातार ऐसा नहीं है। आप अगर इसे रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आप दिन के 1 किलो 2 किलो भी केले खा लेंगे तो भी आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी कि नुकसान नहीं होगा। तो इस समय के बाद में जब आप देखेंगे आगे, आपका डिनर का टाइम आ रहा है 7 बजे 8 बजे, कोशिश करें 8 साढ़े 8 तक आप अपना डिनर निपटा लें। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा आप जैन बन जाइए और जैनियों के जैसे भोजन करें। जैसे जैन धर्म में बहुत बढ़िया सिस्टम है, सूर्यास्त से पहले पहले भोजन करना होता है। पर मैं जानता हूँ हम जिस समाज में आज रह रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, हमारे लिए ये संभव नहीं है। हम काम पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं और 50 जगह हमारे काम फंसे होते हैं। इसलिए वो धर्म हमारे लिए फ़िलहाल, उस धर्म का ये सिस्टम पालन करना बहुत ही वो टिपिकल भी रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, आप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए। जो नाश्ते का समय मैंने बताया उस समय अपना भोजन ही पूरा कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप 8 बजे के लगभग अपना भोजन कर सकते हैं। भोजन में दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा, ज्वार का बना हुआ कोई आइटम या इस तरह का कोई हल्का भोजन बिल्कुल शाम को लीजिए। ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनको तकलीफ़ है पेट संबंधित, या जो हम तक आए हैं कि सर हमारा पेट गड़बड़ है, हमारा शरीर ठीक नहीं चल रहा, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, तो उनके लिए ये शेड्यूल रामबाण साबित हो सकता है। ज़रूर से आपको ऐसे फॉलो करना चाहिए। अगर ये चारों पाँचों चीज़ें जो मैंने बताई ये खा सकते हैं, और इसके पश्चात आप जो भी 1 आध रोटी दाल के साथ में और बाकी कोई सब्ज़ी बनी हो, मतलब बिल्कुल लाइट वेट हल्की सब्ज़ी, घर की सब्ज़ी बनी हुई हो, बिल्कुल खा सकते हैं जिससे गैस ना बने। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप इन सब के साथ में 1 प्लेट सलाद पहले खाना खाने से पहले, यानी आपने खाना खाने बैठे 2 प्लेट में खाना लेना, यानी 1 प्लेट में आपका नॉर्मल खाना और 1 प्लेट में आपका एक सलाद का खाना। सलाद क्या होता है? खीरा, ककड़ी, आपका टमाटर, आपका और भी कुछ जो भी सीजनल हो इस प्रकार से। तो ये 2 आइटम 3 आइटम इस प्रकार का सलाद बना करके आप ले सकते हैं। खाने से पूर्व थोड़ा सलाद ले लीजिए। लंच में भी आपको खाने से पूर्व सलाद ले लेना है, और अभी आपको ये रात को भी थोड़ा सलाद ले लेना है। इससे आपको खाना कम खाना पड़ेगा और आपका पेट आसानी से भर जाएगा और पाचन शक्ति भी एकदम मजबूत रहेगी और पाचन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये खाना जो शाम का बिल्कुल हल्का फुल्का, अब इसमें अपन ने सब घर का शामिल किया है। बाज़ार का कोई भी खाना नहीं है, ना कचौड़ी पकौड़ी मोमोज़ या अटरम सटरम, कुछ भी बाज़ार का अपने को शामिल नहीं करना कुछ समय तक के लिए। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो बहुत कुछ खाएंगे, क्योंकि पूरा जीवन पड़ा खाने के लिए। अभी गड़बड़ हो गया तो फिर शायद ज़िंदगी भर ढंग का कभी कुछ नहीं खा पाएंगे। इसलिए तय आपको करना है कि पूरी ज़िंदगी मज़े से खाना है या अभी मज़े से खाना है। तो ये आपका स्वयं खुद का सवाल है, आप देखें, विचार करें और आगे बढ़ें। इसके पश्चात रात्रि का जो भी आपका शेड्यूल है, टीवी देखना, घूमना फिरना, मोबाइल देखना, ये लाइक जो भी है वो सब करें। रात्रि में सोने से आधे घंटे पूर्व
1 गिलास आधा गिलास जो भी दूध आप पीते हैं वो पी जाइए। दूध में बहुत अच्छी मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारे जो मोशंस हैं उसको बहुत बढ़िया रखता है। इसको लेने के बाद किसी को मतलब मोशन आने की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, मैं कहूँ 1 कप ही पी के सोइए, लड़का हो लड़की कोई मैटर नहीं करता। आपको 1 गिलास या अपनी क्वांटिटी अनुसार कम से कम आधा गिलास से ऊपर आपको दूध पी करके सोना है। ये पी के सोएंगे और जो शेड्यूल अपन ने बताया कि पानी में रुद्राक्ष डाल देना और उसको सुबह पीना है, तो ये चक्र रोज़ाना अपने जीवन में अगर इसी तरह से चलता रहता है, आप देखिए आपके जीवन के अंदर क्या ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान और हमारा शेड्यूल, ये दोनों मिलकर के हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। कैसा लगता है आज का वीडियो अवश्य बताइए। ये बहुत बार मैं लोगों को कॉल सेशन में बता चुका हूँ, तो आज मुझे अभी दिन में रिसेंटली कॉल सेशन किया था तो मुझे याद आई कि यार ये शायद बहुत से लोगों की समस्या है, लोग कभी पूछ नहीं पा रहे हैं। तो जो पूछ नहीं पा रहे हैं उनके लिए भी और जो पूछ चुके हैं उनके लिए भी, और भगवान न करे कभी किसी को बड़ी बीमारी हो या ऐसा कभी समय आए तो उन लोगों के लिए ये वीडियो सदैव कारगर रहेगा। पूरी तरह से आप लोगों के लिए, कहने का मतलब जनहित में जारी जो कहते हैं, आप लोगों को भगवान कभी किसी बीमारी में ना पटके, हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। लेकिन कभी ऐसी समस्या आती है तो ऐसा शेड्यूल आप फॉलो करके आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो अवश्य बताएं कैसा लगा आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी आपके शरीर को स्वस्थ रखने की। कुछ भी अपन ने एक्स्ट्रा शामिल नहीं किया, सिर्फ घर का बना भोजन, और आराम से इसको शामिल करें। फल फ्रूट ताज़ी सब्जियां ये खुद औषधि का काम करती है, ऐसा अखबार, साइंटिस्ट और हमारे बहुत सारे वीडियो, सोशल मीडिया सब इस बात को कई बार प्रूव कर चुके हैं। सिर्फ आपको प्रूव करने की देर है, स्वयं इसका इस्तेमाल करके आप स्वयं चेक कर सकते हैं। बाज़ार का 100% त्याग करना है कि भैया ये बाज़ार में जो बन रहा है नहीं खाना, भले वो कितना ही शुद्ध बन रहा हो, नहीं, हमें नहीं खाएंगे। हम जब तक शरीर से ठीक नहीं है तब तक हम सिर्फ घर का भोजन करेंगे, अंदर की स्टेमिना को मजबूत करेंगे, ताकि आगे हमें कुछ भी खाना हो तो उसका आनंद ले सकें। कोई बहुत कभी कभार मजबूरी आ जाए तो बात अलग है, उसमें भी आप शुद्ध चीज़ देखिए। शुद्ध चीज़ कुछ भी हो सकती है कि भाई ये बिल्कुल आपके सामने बन रहा है, ताज़ा बन रहा है, इसमें कुछ भी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव टाइप का आइटम नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम खा सकते हैं, नहीं गलत खाएंगे तो नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है तो ही आप उसको आगे बढ़ें। तो ये इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उत्तम रहे, जीवन में कामयाबी मिले। इसी के साथ में हर हर महादेव।